हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th और क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, जिसमें आपको क्षेत्र मिति से संबंधित कुछ सवाल है। जहां सबसे प्रथम हमने कुछ 4 फार्मूला लिखा है, उन सभी फार्मूला को आप याद कर लेंगे। जहां बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। आर बेलन की त्रिज्या और एच बेलन की ऊंचाई होता है। दूसरा सूत्र जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। खोखले बेलन का आयतन का सूत्र पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है। एक पाइप, अगर मोटा एक पाइप है तो उसको खोखला बेलन कह सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि आर का वैल्यू, आर का मान और एच का मान दिया गया है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने हल किया है, जिसमें r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है और h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। और यदि क्वेश्चन में पाई के का मान कुछ ना दिया हो तो आपको पाई का मान 22/7 रखने हैं। इसके अतिरिक्त अगर कुछ रखने होंगे तो पाई का मान देगा। पाई का मान और कह सकते हैं कि 3.14 होता है या 344/113 होता है। तो आप इन सभी मानों को यूज कर सकते हैं पाई के जगह पर, लेकिन अन्यथा न कहा जाए तो पाई का मान आप 22/7 ही लेना। ओके, चलिए। तो आर का ये मान और एच का मान गिवन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर एच। 2 के जगह पर 2 लिखा गया। पाई का वैल्यू हमने 22/7 लिखा। आर का वैल्यू 3.5 दिया हुआ है और एच का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डेसिमल को जब हमने हटाया तो पाई में 10 आएगा। 5 से हमने डिवाइड किया, 5 से 10 को डिवाइड किया तो 2 टाइम्स डिवाइड हो गया। 5 से पहले 7 से यहाँ 35 को डिवाइड किया गया तो 5 टाइम्स डिवाइड हो गया। और 5 से 10 को हमने डिवाइड किया तो 2 बार डिवाइड हो गया। 2 से ये 2 कट गया तो हमारे पास वैल्यू क्या बचे? 2 को 22 से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएंगे वो बचे। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे आंसर हो गए, यानी ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अगले क्वेश्चन में दिए गए हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि आर और एच गिवन है। अगले क्वेश्चन में बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें आपको आर और एच दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमने क्वेश्चन नंबर डी को हल किया है, जहां डी में आपको आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया है। हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके हमने उसको सॉल्यूशन कर लिया। 2 तो 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर के जगह पर 10 सेंटीमीटर आर का वैल्यू दिया हुआ है। आर प्लस एच, आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, 10 और 5 15 सेंटीमीटर। हम 2 और 20 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 440 सेंटीमीटर बाई 7 इंटू 15। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6600 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें बेलन का आयतन निकालना है यदि आर का वैल्यू और आर का वैल्यू और एच का वैल्यू दिया गया है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम लोग आगे देखते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर बी को हल किया है, जिसमें आर का मान 2 सेंटीमीटर, एच का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का वैल्यू 22/7, आर के जगह पर हम 2 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ 7 से 7 को काट लेंगे तो बचा क्या? 4 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 सेंटीमीटर क्यूब, तो जो कि बेलन के आयतन का मान बताता है। चलिए, तो हम लोग अगले क्वेश्चन में खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना सीखते हैं। इसमें कैपिटल आर का मान, स्मॉल आर का मान और एच का मान दिया गया है। तो खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 3 सेंटीमीटर
कैपिटल अगर आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया है तो 5 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा आपको 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्मॉल आर का वैल्यू 2 दिया है तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब दोनों को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 21 सेंटीमीटर स्क्वायर रिजल्ट देगा। तो 7 से जब हम 21 सेंटीमीटर क्यूब को कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स कैंसिल होंगे, 3 और 22 बचा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात आप ध्यान बिल्कुल रखोगे कि सेंटीमीटर क्यूब यूनिट ना छूटे। अगर क्षेत्रफल होगा तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट जो है सेंटीमीटर स्क्वायर देना है। अगर आपको आयतन निकालने हो तो सेंटीमीटर क्यूब आपके आंसर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।